ऑलराइट दोस्तों, सो फाइनली आज हम बात कर रहे हैं हमारे लेग वर्कआउट की इंटरमीडिएट लोगों के लिए। लेग्स यानी कि आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, कैफ्स, सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन एक्सरसाइजेस। लेट्स गो। सो दोस्तों, पहली एक्सरसाइज आपकी यहां पे आती है बारबेल स्क्वाट्स। अब देखो, काफी सारे लोग यहाँ पे डिबेट करेंगे मेरे साथ कि भाई पहली एक्सरसाइज बारबेल स्क्वाट क्यों लगाएं, ये तो बहुत डिफिकल्ट मूवमेंट है और हमसे होता नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं होता है आपसे, मत करो ये, ठीक है। स्मिथ मशीन में लगाओ, या फिर आपको वो भी नहीं होती, मतलब बारबेल वाली कोई भी एक्सरसाइज नहीं होती आपसे, तो लेग प्रेस से स्टार्ट करो। लेकिन जो लोग कर सकते हैं, अभी तक आप बिगिनर से इंटरमीडिएट पे आए हो तो ये कर सकते होगे। अब आपको पोजीशनिंग समझ में आ गई होगी कि लोड को कैसे हैंडल करना है, कोर को इंगेज कैसे करना है, लेग्स को कैसे इंगेज करना है। तो पहली एक्सरसाइज बारबेल स्क्वाट इसलिए लगा रहे हैं हम। अब बारबेल स्क्वाट में आप स्टैंडर्ड 3 मेन वर्किंग सेट करेंगे, ठीक है। 3 मेन वर्किंग सेट, और मेन वर्किंग सेट में आपकी रैप रेंज रहेगी 10। अब वर्किंग सेट जब मैं कहता हूं तो उससे पहले वार्म अप्स लगाना बहुत जरूरी है। मान लो कि मेरा वर्किंग सेट 140 किलो का है, जिसके मैं 10 रेपिटेशन लगाता हूं, तो पहला ही सेट थोड़ी लगाऊंगा 140 का। मैं पहले वार्म अप करूंगा, बारबेल से करूंगा 10-12 रेपिटेशन मूवमेंट को समझने के लिए। उसके बाद फिर 20-20 किलो लगाऊंगा, यानी कि टोटल 60 किलो। उसके बाद फिर 80 में पहुंचूंगा, फिर 100 में शायद पहुंचूं, उसके बाद में पहुंचूंगा 140 में, ठीक है। तो 2 या 3 वार्म अप सेट लगते हैं आपके मेन वर्किंग सेट में पहुंचने में, ठीक है। तो इस तरीके से लगाना। अब जब मेन वर्किंग सेट में पहुंच जाओ तो आपकी कहानी शुरू होती है 10 रेपिटेशन की, और ऐसे 3 सेट लगाने हैं। पहला वर्किंग सेट लगाया, उसके बाद आप इनफ रेस्ट लेंगे, क्योंकि स्क्वाट एक हैवी मूवमेंट है। रेस्ट कितना? अब कुछ लोगों को हो सकता है 2 मिनट का रेस्ट लगे, 2.5 मिनट का लगे, 3 मिनट तक भी जा सकते हो, जाना, क्योंकि आपकी यहाँ पे प्रायोरिटी की 10 रेपिटेशन टिल फेलियर निकालने हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप मेरे पैरों को देखोगे तो देखो, अभी जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो आपकी ये क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग दोनों की ही एक्सरसाइज है, तो साथ में ग्लूट भी ट्रेन हो रहे हैं। अब ये जो जूते हैं ना, ये सही नहीं है इस तरीके की स्क्वाटिंग के लिए, क्योंकि आपको फ्लैट सोल चाहिए होते हैं, ये सॉफ्ट है, ठीक है। ये दूसरी एक्सरसाइजेज में काम आएंगे, नॉर्मल बैक वैक कर रहे हो, अपर बॉडी कर रहे हो तो ऐसा है, तो इसको उतार लेना, ठीक है। और अगर आपके पास फ्लैट सोल शूज हैं, जैसे कि वो कैनवस वाले आते हैं, पीटी शूज, तो वो इस्तेमाल करना, ठीक है। तो क्या करना होता है, आपको मैंने काफी बार बताया है, रिपीट हो जाती है इंफॉर्मेशन, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे ना वीडियो हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब वेट यहां पे आएगी, ठीक है, इस तरीके से पीछे आइए, ग्लूट को हल्का सा स्क्वीज करिए, ऑटोमेटिकली आपके पैर खुल जाएंगे। नीज बाहर की ओर पॉइंट होने चाहिए, टोज बाहर की ओर। ऐसे मत करना ताकि आपका पैर जो है टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। और आपको एक मोशन में, ठीक है, नीज और हिप्स साथ में जाने होते हैं। पहले हिप्स जाएंगे, फिर नी जाएंगे, ये गलत हो रहा है, ठीक है। नीज और हिप्स दोनों साथ में निकालेंगे हम बाहर। यहां से पैरेलल पोजीशन से थोड़ा सा नीचे जाइए, ज्यादा नीचे जाना है, जा सकते हो, लेकिन इतना नेसेसरी नहीं होता, ठीक है। अप, ठीक है, लॉक मत करना नीज को, यहां तक हल्के से लूज रखना है। गो डाउन एंड अप, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ठीक है। अब ये गर्दन कैसी रखें सर, बोलते हैं काफी सारे लोग, ठीक है। देखो, जब आप स्क्वाट कर रहे हो ना, तो आपको अपनी गर्दन को बिल्कुल ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ओवर एक्सटेंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और फ्लेक्स करने की कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये भी करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी स्पाइन से जो एंगल आपके गर्दन का बनता है स्ट्रेट, यही एंगल फॉलो करना है। आपकी आंखें जमीन की तरफ देख रही होंगी, सामने, ना कि नीचे और ना ही ऊपर, ठीक है। ये अप अप, ठीक है, ये फॉलो करना है। जब आप ये करने लगोगे ना, तो आपको कोई भी नेक रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। रैप रेंज 10 है, ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर आपको सारी एक्सरसाइजेस के बारे में लर्न करना है, तो मैं एक दुनिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स हिमालयन स्टैलियन एकेडमी में लेके आया हूं, जो आप कर सकते हो, जिसमें 12 चैप्टर्स के जरिए मैं खुद आपको समझा रहा हूं कि कैसी एक्सरसाइज प्लान बनाया जाता है, ट्रेनिंग कैसे की जाती है, इवन न्यूट्रिशन का भी एक सेपरेट आपके लिए कोर्स है, सप्लीमेंटेशन का भी है। तो अगर आप ये दुनिया का अफोर्डेबल कोर्स करना चाहते हैं, मोस्ट अफोर्डेबल, तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप चेक करो। अच्छा लगता है तो उसे जरूर करो, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, वीडियो से तो आप सीख ही रहे। ऑलराइट, हमारी दूसरी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है हैमस्ट्रिंग फोकस्ड, जो हम लगा रहे हैं आरडीएल्स, रोमानियन डेडलिफ्ट, ठीक है। काफी सारे लोग इसको स्टिफ लेग डेडलिफ्ट समझते हैं। रोमानियन डेडलिफ्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं टारगेट करने के लिए हैमस्ट्रिंग। अब
इस तरीके से आप रैक में नीचे लगा लीजिएगा। उसके साथ साथ एक ऐसा आपको इतना हाइट में आपको एक छोटे वाले जो स्टेपर्स आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरीके की मोटी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हो। इस पर आपको खड़ा होना है। अब रीज़न क्या है, अब जब आप RDLs लगाते हो तो यूजुअली क्या होता है ना, प्लेट ज़मीन में टकरा जाते हैं। बाय द टाइम आपको स्ट्रेच मिलती है आपके हैमस्ट्रिंग में, तो वो स्ट्रेच पूरी कंप्लीट नहीं होती। अब इस तरीके से आप एक स्टेप में खड़े हो गए तो क्या होता है कि आप बारबेल को ज़्यादा नीचे तक लेके जा पाओगे, आपके ज़मीन में टकराएंगे नहीं। देखो यहाँ तक मैं लेके जा सकता हूँ। उसके बाद आप ऊपर आइए, स्ट्रेच आपने नीचे किया, कॉन्ट्रैक्ट किया हैमस्ट्रिंग को, गो डाउन, अप। काफ़ी सारे लोग ना इतना पूरा ऊपर आ जाते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करो कि अपनी बैक को कम और हैमस्ट्रिंग को ज़्यादा कांस्टेंट इंगेजमेंट हैमस्ट्रिंग में रखो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक नीचे जाओ, इतना ऊपर आओ, दैट्स इट, दैट्स इट। अब देखो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हाथ से भी पुल करने लगते हैं। ये मत करो, ये मत करो। ये हाथ सिर्फ हुक्स हैं जो आपके बारबेल को पकड़ के रखते हैं, यूँ, ठीक है। आपको बस हुक्स की तरफ पकड़ के रखना है और ये हैमस्ट्रिंग से पुश करना है, पैरों से अपने हील को पुश करना है नीचे। और अगेन फ्लैट सोल ही यूज़ करना, ये जूते ठीक नहीं है इसके लिए। मैं आपको सिर्फ डेमो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। हैमस्ट्रिंग फोकस्ड, आपकी पूरी जो पीछे की जो मसल्स हैं वो टारगेट होती हैं इसमें। नाउ कितने नंबर ऑफ सेट्स इसमें आप करोगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ सेट्स आप करेंगे 3 और रेप रेंज आपकी रहेगी 12 रेपिटेशन, ठीक है। एक वार्म अप चाहो तो ले सकते हो, उसके बाद वो वेट लगाना जिससे आपके 12 रेपिटेशन ही आए, उससे ज़्यादा नहीं। इन बिटवीन द सेट, हर सेट के बीच में आप लगभग 1.5 मिनट 2 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। सो कंट्रोल करके लगाना। यहाँ पे बेल्ट चाहो तो आप पहन सकते हो, जैसे आप स्क्वाट लगाते हुए भी पहनोगे। ओके गाइस, तो अब हम वापस से हैमस्ट्रिंग को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हैमस्ट्रिंग यूजुअली अंडर डेवलप रह जाता है काफ़ी सारे लोगों का, पीछे वाला हिस्सा। तो ये दूसरी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग की, वो है सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। अगर आपके पास ये मशीन है आपके जिम में, गुड, नहीं है, लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स में काम चल जाएगा, वो लगा लेना, ठीक है। लेकिन है तो इसका इस्तेमाल करो। पोजीशन आपको पता है कैसे करनी होती है। ये जो आपकी जो पीछे साइड है काफ का, जहाँ पे एंड हो रहा है, उसको लगाना है यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए, इतना, ठीक है। उसी हिसाब से आप बेंच को सेट करोगे, बहुत पीछे मत लेट जाना। दूसरी चीज़, ये जो पैड है आपके ना, आपके नीज़ में नहीं आना चाहिए, नीज़ से थोड़ा ऊपर आने चाहिए। देखिए यहाँ पे आने चाहिए, यहाँ पे। नीज़ में करोगे तो नीज़ में तकलीफ होगी। हाथ की पोजीशन इस तरीके से बननी चाहिए ताकि ये आपको बॉडी को नीचे दबा के रखे। आपकी बॉडी ऐसे उठनी नहीं चाहिए। सो जितना ऐसे दबा के रखोगे आप अपनी बॉडी को, उतना कंट्रोल्ड आप हैमस्ट्रिंग को फोकस कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेच करो पूरा यहाँ तक एंड कंट्रोल, 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 ठीक है। तो पूरा फील करना है हैमस्ट्रिंग को। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, मज़ा आ जाता है बाय गॉड। नाउ इसमें नंबर ऑफ रेपिटेशन कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ रेपिटेशन होंगे आपके 15 और टोटल हम लगाएंगे 3 वर्किंग सेट्स। अब इसमें कोशिश करो कि एक छोटा सा वार्म अप ले लेना मूवमेंट को समझने के लिए, सीट वीट एडजस्ट करने के लिए। उसके तुरंत बाद ही आप 30 सेकंड के रेस्ट के बाद मेन वर्किंग सेट ले सकते हो। 15 रेपिटेशन का रेंज, कॉन्सेंट्रिक फेलियर, पूरा बॉडी को दबा के रखना है यहाँ पे, और इस तरीके से आपको उसके 3 सेट लगाने हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमारी चौथी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है ओवरऑल जो लेग्स को, ग्लूट्स को टारगेट करेगी, हैमस्ट्रिंग को भी, क्वाड्स को भी एंड ग्लूट्स को भी। वो है हमारी बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। अब देखो काफ़ी सारे लोग जो फ्लैट बेंच में लगाते हैं ना, उनको ये दिक्कत होती है कि उनका पैर जो है ठीक से एडजस्ट नहीं होता है, पैर मुड़ता नहीं है। फ्लैट बेंच में मैं आपको दिखाऊं, अगर आप पैर रखोगे ना तो ऐसे अनकंफर्टेबल होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे रखोगे तो फिर पोजीशन ठीक नहीं बनेगी, यहाँ पे रखोगे तो डिस्टर्ब होता है। तो आपके पास जो लेग कर्लिंग मशीन है लाइन वाली, उसका जो ये रोलर होता है ना, यहाँ पे आप पैर लगा सकते हो। इससे क्या होगा, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल पोजीशन बन जाएगी, पैर पूरा एडजस्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। दोनों में से कोई भी पैर देखो आप, यूँ, ठीक है। तो बहुत मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। इस पैर पे फोकस नहीं है, आप पूरी तरीके से इस पे फोकस कर सकते हो। नाउ डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, देखो यहाँ पे आप बैठो, ऐसे पैर आगे करो, ठीक है, इतना हल्का सा बेंड रहना चाहिए, बस ये पोजीशन होगी।
पीछे पैर रखो। सो ये है आपका बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट का सही स्टैंस, ठीक है। अब जितना आप सीधा खड़े रहोगे उतना आपके ये क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग पे काम करेगी। जितना आप थोड़ा फॉरवर्ड लीन करोगे उतना ग्लूट्स पे आएगा। सो डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे चाहूँगा आप लोगों को कि आप हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। अब चाहो तो आप इस तरीके से वेट ले सकते हैं। हाथ को यहाँ पे रखो फील करने के लिए, जैसा आपकी मर्जी, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से आप पैर चेंज करेंगे और दोनों ही पैरों में लगाएंगे। नंबर ऑफ रेपिटेशन कितने आप लगा सकते हो और कितने लगाने चाहिए। सो कोशिश करना कि कहीं ना कहीं 12 से 15 के बीच में आपको पर लेग लगाना है। एक लेग में 12 से 15 रेपिटेशन, स्विच करो 12 से 15 रेपिटेशन, ऐसे 3 सेट लगाने हैं। और हर सेट के बीच में वही डिपेंडिंग कि आपको 1.5 मिनट का रेस्ट लगता है या 2 मिनट का, आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है जो आपके ओवरऑल लेग्स को, ग्लूट्स को भी टारगेट करती है। ओके गाइस, तो हमारी यहाँ पे अभी ओवरऑल क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स टारगेट हो चुका है। अब हमारी बचती है काफ, जो ये लोअर लेग का मसल है आपका, ये वाला, ठीक है। ये मसल को दिखाता हूँ मैं आपको, ये मसल, तो ये मसल को हमें टारगेट करना है। अभी जो स्टैंडिंग काफ रेज जो हम करने जा रहे हैं, आपके पास अगर ऐसी मशीन है अच्छी बात है, नहीं है स्मिथ मशीन पे भी लगा सकते हो। नीचे कुछ आप लगा सकते हैं स्टेपर टाइप, और उसमें आप ये एक्सरसाइज लगाइए। देखिए क्या करना है आपको, बहुत ही कंट्रोल पोजीशन में, ठीक है। नीज हमेशा थोड़े से लूज होने चाहिए, बहुत ऐसे टाइट नहीं करने, हल्के से नीज को लूज रखेंगे। गो डाउन, इतना स्ट्रेच मिलना चाहिए एंड ऑल द वे अप, यहाँ तक जाना है, ठीक है। पूरा रेपिटेशन यहाँ तक होना चाहिए आपका। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन को फील करो एंड देन गो डाउन, स्ट्रेच ऑल द वे अप, स्ट्रेच ऑल द वे अप, स्ट्रेच ऑल द वे अप, स्ट्रेच ऑल द वे अप। अब ये जो पर्टिकुलर स्टैंडिंग वाली जो एक्सरसाइज है ना आपकी, यूजुअली आपके जो ये बड़ा हिस्सा होता है गैस्ट्रोक्नीमियस, इसको टारगेट करती है ये, ठीक है, काफ का, ठीक है। तो क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में लोड ज़्यादा ये ले पाता है, स्टैंडिंग पोजीशन में सोलियस आपका ज़्यादा काम नहीं करता, इसीलिए हम सोलियस के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज लगाते हैं, वो है सीटेड काफ रेजेस, जो हम इसके बाद लगाएंगे। ऑलराइट, सो इस एक्सरसाइज के आप लगभग 3 सेट करेंगे और हर सेट में 15 रेपिटेशन आपको निकालना है, और सेट के बीच में आप 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एक्सरसाइज, लेट्स गो। ओके गाइस, तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज यहाँ पे आती है सीटेड काफ रेजेस। नॉर्मल आप सभी लोगों ने लगाई होगी, पोजीशन आपको पता है कैसे होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा गोल है, ये जो नीचे वाला मसल होता है सोलियस, ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये मसल, इस मसल को टारगेट करने का, क्योंकि गैस्ट्रोक को हम वहाँ पे काफ़ी हद तक ट्रेन कर चुके हैं। अब गैस्ट्रोक रिलैक्स हो गया है, यानी कि उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, नी बेंड पोजीशन में, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, सेम प्रिंसिपल है, पूरा स्ट्रेच देना है यहाँ तक, ये इतने आपके पंजे ऊपर होने चाहिए और पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है ये यहाँ तक, ये, ठीक है। जाओ नीचे, फुल कॉन्ट्रैक्शन, जाओ नीचे, फुल कॉन्ट्रैक्शन, बॉडी आप स्ट्रेट रखना, कॉन्ट्रैक्शन, फुल कॉन्ट्रैक्शन, फुल कॉन्ट्रैक्शन। अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आप लगाएंगे अगेन 3 सेट क्विक, 15 रेपिटेशन हर सेट में, और सेट्स के बीच में आप 1 मिनट का रेस्ट लेंगे क्विकली, और बीच बीच में आप इस तरीके से स्ट्रेच भी करना अपने मसल को, क्योंकि काफ क्या है ना, थोड़ा सा कभी कभी क्रैम्प भी पड़ सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो गाइज, ये थी सारी एक्सरसाइजेस फॉर लेग्स। अगर आपको ये वर्कआउट पसंद आया है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक करें, और कैसा लगा नीचे ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जीत सलाल, साइन ऑफ।